गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ठीक है भाई। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल होता है? आपके पास एक्स के इक्वल। आपके बुक के अंदर दे रखी है एलिमेंट के अंदर 12 की 12 प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई। जहां पर आपके पास ये रहेगा कि जो x बिलोंग करेगा ये किसके बीच में बिलोंग करेगा? -π/2 से लेकर के किसके बीच में करेगा, यानी कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। सिमिलरली कोस इनवर्स कोस x किसके इक्वल हो जाएगा? x के इक्वल हो जाएगा। और x किसके इक्वल? x बिलोंग करेगा 0 से लेकर के पाई। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये लिखते रहना। ठीक है भाई। अब इसके बाद है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x x के इक्वल होगा कोट इनवर्स कोट x x के इक्वल होगा सीकेंट इनवर्स सीकेंट x x के इक्वल होगा। और कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट x किसके इक्वल होगा? आपके पास x के इक्वल आपके पास होगा। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट ये स्टूडेंट्स। अब सेम प्रॉपर्टी यही है प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री को बाहर ले दो और इनवर्स वाली को अंदर ले दो। तो यानी कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो ये किसके इक्वल होता है? x के इक्वल आपके पास होता है। सिमिलरली कोस कोस इनवर्स x किसके इक्वल? तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये बाकी बची हुई प्रॉपर्टी भी चलेंगी, जो 4 बच गई आपके पास। ठीक है। तो ये होगी भी अपने पास प्रॉपर्टी 2। अब इसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 3। थर्ड में ये है कि सीकेंट इनवर्स साइन इनवर्स -x किसके इक्वल होता है? माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? अच्छा भाई, कोस इनवर्स -x पाई माइनस कोस इनवर्स x के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? पाई माइनस कोस इनवर्स x के इक्वल होता है। टेंजेंट इनवर्स -x माइनस टेंजेंट इनवर्स x के इक्वल होता है। सिमिलरली कोट इनवर्स -x पाई माइनस का कोट इनवर्स -x के इक्वल होता है। फिर है सीकेंट इनवर्स -x, सीकेंट जाएगा पाई माइनस में सीकेंट इनवर्स x के अंदर। और कोसिकेंट इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा भाई? आपके पास माइनस का x, ये हो जाएगा कोसिकेंट ये हो जाएगा माइनस का कोसिकेंट इनवर्स x के इक्वल आपके पास हो जाएगा। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी 3 है। इसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 ये है कि जो साइन इनवर्स 1/x होता है, साइन इनवर्स 1/x ये होता है कोसिकेंट इनवर्स x के इक्वल। किसके इक्वल होता है? कोसिकेंट इनवर्स x। फिर है कोस इनवर्स 1/x ये होता है सीकेंट इनवर्स x के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? सीकेंट इनवर्स x के इक्वल होता है। फिर है टेंजेंट इनवर्स x, ये इसके अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड। टेंजेंट इनवर्स x कोट इनवर्स x के इक्वल होगा जब x कितना होगा भाई? आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा।
कितना होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा। और इसी में होगा -पाई प्लस कोट इनवर्स x, जब x आपके पास लेस देन 0 होगा। x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, लेस देन 0 आपके पास होगी। अब इसके बाद है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, तो प्रॉपर्टी 5 ये है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x किसके इक्वल होता है, π/2। फिर है टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, ये भी π/2 के इक्वल होता है। और सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, π/2 के इक्वल आपके पास हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाएगी स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 6। ये अपने पास कि जो टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, ये होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस y 1 माइनस का एक्स वाई, 1 माइनस का कितना एक्स वाई, जब आपके पास एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 आता है। कितना आता है, लेस देन 1 आता है। फिर है टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y, ये होता है टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई, और कितना x प्लस का y, जब x y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन -1 होता है। x y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन कितना होता है, -y। और इसी में थर्ड है टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स z, टेंजेंट इनवर्स z किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस का एक्स वाई जेड, 1 माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का किसके इक्वल हो जाएगा, जेड एक्स के इक्वल आपके पास हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो, अगर इसी के अंदर एक और आएगा कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स, ये क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मोस्टली शायद उसी के अंदर आता होगा, या फिर और कोई क्वेश्चन होगा आपके पास। तो ये होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, ये होगा आपके पास पाई प्लस का टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस का एक्स वाई, x प्लस वाई 1 माइनस का एक्स वाई, इफ एक्स वाई ग्रेटर देन 1, एक्स वाई ग्रेटर देन 1, इट मीन्स x भी 0 से बड़ा होना चाहिए और y भी 0 से बड़ा आपके पास होना चाहिए। अगर इसी के अंदर यह है, अगर x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 हो, अगर यही कंडीशन ये है कि x लेस देन 0 और y लेस देन कितना हो, 0, लेस देन 0 का मतलब है कि दोनों नेगेटिव 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 क्या बना देंगे, आपके पास पॉजिटिव बना देंगे। तो उस केस के अंदर यही होता है माइनस पाई प्लस का टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस का कितना एक्स वाई के इक्वल आपके पास हो जाएगा। अब इसके बाद है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर, ये 6 थी। अब इसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 7।
देखो भाई प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है कि जो 2 टेंजेंट इनवर्स x होता है आपके पास, कितना है 2 टेंजेंट इनवर्स x किसके इक्वल होता है आपके पास, टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस का x स्क्वायर के इक्वल होता है, 1 माइनस का x स्क्वायर के इक्वल होता है। फिर है 2 टेंजेंट इनवर्स x ही टेंजेंट ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस का x स्क्वायर होता है, कितना होता है x प्लस का। तो आपके पास ये हो जाएगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 बट लेस देन, और x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल -1 लेस देन एंड इक्वल कितना हो आपके पास 1 आपके पास हो। और फिर है 2 टेंजेंट इनवर्स x कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस का x स्क्वायर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई जगह यूज होगी। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल कितनी होती है आपके पास 0। अब इसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी 8 क्या है कि 2 साइन इनवर्स x 2 साइन इनवर्स x किसका इक्वल होता है, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस का x स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर है भाई। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में कितना 1 माइनस का x स्क्वायर। फिर है 2 कोस स्क्वायर x, कितना 2 कोस स्क्वायर x, 2 कोस स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल आपके पास हो जाएगा। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 है 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x किसके इक्वल होता है भैया आपके पास साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है 3x माइनस 4x क्यूब के इक्वल होता है। इसके बाद है 3 कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x के इक्वल होता है, 4x क्यूब माइनस किसके इक्वल हो जाएगा 3x के इक्वल हो जाएगा। फिर है 3 टेंजेंट इनवर्स x, कितना है 3 टेंजेंट इनवर्स x के इक्वल है। तो ये है टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस का x स्क्वायर, 3x माइनस का कितना सॉरी x क्यूब, 3x माइनस का कितना हो जाएगा x क्यूब और 1 माइनस का 3x का स्क्वायर, 1 माइनस का कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। अब इसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी 10 ये है आपके पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये किसके इक्वल होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है भाई, प्लस है तो प्लस और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास माइनस इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 11 कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, कितनी है भाई कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। तो ये होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस का कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, 1 माइनस का कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर।
अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर आएगा प्लस। अगर यहाँ पर कितना है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस आपके पास आएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टी नंबर 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 12 पहले ये है कि जो साइन इनवर्स एक्स है, क्या है भाई, साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स को हम किस किस के अंदर चेंज कर सकते हैं, ये होता है कोस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसके इक्वल, कोस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और इसी को हम चेंज कर सकते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर के अंदर हम इसको चेंज कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हम इसको कोट इनवर्स एक्स के अंदर चेंज कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में एक्स के इक्वल हमें चेंज कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको सीकेंट इनवर्स 1 बाई में अंडर रूट 1 माइनस का कितना कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। और साइन इनवर्स एक्स तो ये प्रॉपर्टी होती है अपने पास 6, तो इन 6 के अंदर चेंज कर सकते हैं। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि साइन इनवर्स है, अगला कौन सा है कि साइन अंदर टेन है, क्या है बाहर देखो, अगर टेंजेंट दे रखा है और अंदर साइन इनवर्स एक्स है, सिंप्लीफाई करना है तो अंदर जो अपने पास क्या दे रखा है, साइन जो टेंजेंट गिवन है अपने पास, ठीक है, तो साइन को इनवर्स वाले को टेंजेंट इनवर्स वाले के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल आउट हो सके और एक्स हो सके अपने पास, जो अपने को सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस अपने पास आएंगे। अब इसी प्रकार से है कोस इनवर्स का, ये इसकी फर्स्ट पार्ट है। सेकंड है कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स अंडर रूट में कितना होता है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। और फिर टेंजेंट इनवर्स में कितना होता है, अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई एक्स होता है, देखो उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। और सीकेंट इनवर्स 1 बाई एक्स होता है, ये बाई प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं। सीकेंट इनवर्स कितना, 1 बाई एक्स होता है। कोसिकेंट इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है, कोसिकेंट 1 बाई में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। और कोट इनवर्स कितना हो जाएगा, एक्स बाई में अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही तो होगा अपने पास, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर इसी का है थर्ड पार्ट कि टेंजेंट इनवर्स एक्स कितना, टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो एक तो ये प्रॉपर्टी है कि ये होता है कोट इनवर्स 1 बाई एक्स के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है। और फिर है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस का कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है। और साइन किस में जाता है स्टूडेंट्स, कोसिकेंट में जाता है, किसके अंदर जाता है, कोसिकेंट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स के इक्वल होता है। लिंक लेके चलना अपने को इसके अंदर। फिर अपने पास ये आ जाएगा, अपने पास कोस का रहेगा इसके अंदर, कोस का कन्वर्जन, तो कोस का किसके इक्वल होता है, यानी कोस इनवर्स 1 बाई में अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब कोस का आगा तो कोस का आने के बाद सीकेंट का अपने आप आएगा, यानी कि सीकेंट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये होता है भाई तुम्हारे पास। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 12 का जो हमने क्वेश्चंस के अंदर यूज करा, सभी का यूज होगा, ठीक है। जो इवेल्युएट वाले क्वेश्चन है इसके ऊपर कई बार जो सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़ता है इसके अंदर से 4 नंबर का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से हरियाणा बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो वो मैं बता दूंगा किस टाइप का क्वेश्चन आपको बनेगा। तो जो ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 12 लिखवाई है, एक के कितने कन्वर्जन है, 1 2 3 4 5 है।
तो 1 के 5 कन्वर्जन आपको, तो ये याद रख करने पड़ेंगे आपको प्रॉपर्टीज। तो हम ऐसा करेंगे स्टूडेंट्स, आपको याद तो करना पड़ेगा ये प्रॉपर्टी कि हम इन प्रॉपर्टीज का जो प्रॉपर्टी नंबर 12 है इसका हम कम से कम यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, यानी कि बिल्कुल पॉइंट 1 का यूज ही करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो आपको ये याद रखनी ही पड़ेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम उन क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। अब जो है हम एक्सरसाइज करेंगे 2.2 नेक्स्ट वीडियो के अंदर।